अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे 11 पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हमारा है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोग देखेंगे कांग्रेस। बेसिकली कांग्रेस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जैसे पाकिस्तान में पार्लियामेंट होती है, इसी तरह यूएसए में उसको कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, अमेरिकन कांग्रेस इज लेजिस्लेटिव अथॉरिटी इन द फेडरेशन। अमेरिकन कांग्रेस एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज, ये 2 हाउसेज की होती है। ठीक है, सेनेट जो इसका अपर हाउस होता है और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वो इसका लोअर हाउस होता है। द लोअर चैम्बर ऑफ द सिंबल ऑफ नेशनल सॉलिडेरिटी, जो लोअर चैम्बर है वो जो नेशनल सॉलिडेरिटी का नेशनल जो उनकी नेशनल है, जो मतलब जो उनकी कौमी यकजहती का एक तरह का उनका सिंबल है। एंड द कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन पॉपुलर बेसिस, जो उनका लोअर हाउस है वो जैसे कि हर जगह पाकिस्तान में भी होता है, पॉपुलर बेसिस पे होता है। वेयर एज द अपर चैम्बर ऑफ द सिंबल ऑफ इक्वलिटी, और अपर चैम्बर जो है ना उनका जो लोअर चैम्बर है पॉपुलेशन की बेसिस पे होता है कि जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ उसकी ज़्यादा सीट्स होंगी। और अपर चैम्बर जो होगा ना जो उनका सेनेट है, ठीक है, वो इक्वलिटी बेसिस पे होता है कि हर स्टेट की जो वहाँ पे इक्वलिटी रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, पावर्स एंड फंक्शंस। अब सबसे पहले हम पावर देखेंगे। सबसे पहले पावर उसकी ये होती है कांग्रेस की। कांग्रेस कैन लेजिस्लेट ऑन द मैटर, लेजिस्लेशन उसकी सबसे पहले है लेजिस्लेट मैटर्स विच आर प्रेजेंट इन सेंट्रल लिस्ट एज वेल एज कंकरेंट लिस्ट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, एक तो 2 तरह की लिस्ट होती है ना। ठीक है, एक तो वो लिस्ट होती है जिसपे सिर्फ सेंट्रल जो है ना फेडरल गवर्नमेंट है वो कर सकती है। दूसरी उनकी वो लिस्ट होती है जिसपे दोनों कर सकते हैं, दोनों पे वो मामलात कर सकते हैं। कुछ उसके बाद जो पावर्स होती हैं ना वो सारी स्टेट के पास जाती हैं, स्टेट्स जो उनके प्रोविंसेस हैं उनके पास जाती हैं। ठीक है, तो वो किस पे अफेयर सेंट्रल जो है जो मामलात हैं वो उनके भी लॉ मेकिंग कर सकते हैं, जो सेंट्रल के अफेयर्स हैं उन पे भी, और जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स हैं उन पे भी। ठीक है, कांग्रेस कैन मेक अमेंड रिपील एनी लॉ, कांग्रेस किसी लॉ को मेक भी कर सकता है, रिपील भी कर सकता है। सम ऑफ द मैटर्स ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट आर कांग्रेस जनरल वेलफेयर। ठीक है, कांग्रेस जनरल वेलफेयर पे द सोर्स ऑफ कांग्रेस अथॉरिटी एंड पावर आर इनहेंस्ड बाय द जुडिशियल इंटरवेंशन। जो इसकी सोर्स है ना कांग्रेस की, जो इसके जो बड़ी अथॉरिटी को बढ़ाने की वो जुडिशल जो इंटरप्रिटेशन की गई है ना लॉ की, उसके थ्रू ये ज़्यादा बढ़ती गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर आपको अमेंडमेंट वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन में करनी है, ठीक है, तो वो भी इनिशिएट 2/3 मेजॉरिटी के साथ इनिशिएट भी की जाती है और फिर वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाती है, तो स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट भी रेटिफाई इसको करती है। तब उसके बाद फाइनेंशियल कंट्रोल विदाउट अप्रूवल ऑफ द कांग्रेस, नो टैक्स, कोई टैक्स को इम्पोज नहीं किया जाता, कोई भी अमाउंट जो है स्पेंड नहीं की जाती। प्रेसिडेंट विद असिस्टेंस ऑफ द बजट ब्यूरो प्रिपेयर्स बजट एंड बिफोर द कांग्रेस। ठीक है, प्रेसिडेंट बजट ब्यूरो के मिल के साथ बजट बनाता है और उसको फिर कांग्रेस के सामने पेश कर। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिस्पाइट द वर्किंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर, द कांग्रेस हैव बीन सर्टन, उसके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी है। डिक्लेयर वॉर एंड पीस भी डिक्लेयर कर सकती है। द कांग्रेस थ्रू एनेक्टमेंट से किसी भी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन वगैरह करने के बाद रेगुलेट द फंक्शन ऑफ डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स और जो एजेंसीज हैं उनके वहाँ पे वो तरीका उनका जो फंक्शनिंग वगैरह को कंट्रोल कर सकती है। अब जैसे कि किसी प्राइवेट एसोसिएशन के लिए कोई लॉ बना दे, कोई कांग्रेस ऐसे कोई प्राइवेट स्कूल्स के लिए कोई लॉ बना दे, तो प्राइवेट जो एसोसिएशन उनके लिए लॉ बना के उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव है। आप कोई इंटेलिजेंस के लिए कुछ लॉ बना दे, ठीक है, कोई मतलब उनकी जो एजेंसीज हैं, कोई एसोसिएशन हैं, डिपार्टमेंट्स उनके लिए लॉ बना दे। ठीक है, द सेनेट रेटिफाइज द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द फेडरल ऑफिशियल्स। अब जो फेडरल ऑफिशियल्स वगैरह जजेस वगैरह होते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है उसको रेटिफाई भी सेनेट करता है, इस तरह की कांग्रेस करती है। ट्रीटीज़ विद द फॉरेन कंट्रीज, जो फॉरेन कंट्रीज़ का जो ट्रीटी होती है वो भी रेटिफिकेशन ज़रूरी होती है कि सेनेट से होना है। ठीक है, तो कांग्रेस से उसकी रेटिफिकेशन। इन्वेस्टिगेशन अगर हम बात करें कांग्रेस से फ्रॉम टाइम टू टाइम कैन एक्वायर इन वर्किंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब किसी डिपार्टमेंट की वहाँ पे किसी वर्किंग को देखना है, किसी चीज़ को देखना है, तो कांग्रेस क्या करेगी, वहाँ पे टाइम टू टाइम उनको डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बुला भी सकती है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकती है। बोथ हाउसेज ऑफ द कांग्रेस कैन सीक इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी गवर्नमेंट एजेंसी, किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से उन्हें कोई वहाँ से काम है, किसी काम से कोई या मतलब किसी गवर्नमेंट एजेंसी से उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ले सकते हैं। दे कैन कॉल फॉर पब्लिक रिकॉर्ड्स, कोई पब्लिक रिकॉर्ड्स उनको चाहिए तो उसके लिए, एंड समन द पब्लिक ऑफिशियल फॉर एविडेंस, और पब्लिक ऑफिशियल को बुला सकती है कि अगर कोई एविडेंस वगैरह उनको चाहिए। जुडिशियल पावर्स ऑन कांग्रेस कैन मेक लॉज रिगार्डिंग टू रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशरी, जो ऑर्गेनाइजेशन होगी जुडिशरी की वो किस तरह होंगी। ऑल कोर्ट्स, कांग्रेस हैव टू पावर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। ठीक है, कांग्रेस को ये पावर है पूरा, जैसे सेनेट में पूरा ट्रायल चलता है जब प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है। ठीक है, अदर फेडरल ऑफिशियल, जो भी फेडरल ऑफिशियल हैं, जजेस वगैरह हैं, या बोथ हाउसेज आर ऑथोराइज टू डिक्लेयर जॉइंटली अबाउट एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। अगर किसी स्टेट को न्यू अगर कोई स्टेट है उसको एडमाइस करना है तो दोनों हाउसेज मिल के उसको डिक्लेयर करेंगे कि हमने कोई नई स्टेट जो प्रोविंस है उसको हमने कोई करना है या नहीं, मतलब उसको हमने रिकोगनाइज करना है या नहीं, वो सारा डिक्लेयर जॉइंटली करेंगे वो लोग। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले सेनेट के बारे में देखेंगे। सेनेट क्या होता है, इसका टेन्योर वगैरह सारा कुछ हम देखेंगे। द अमेरिकन सेनेट इज द अपर चैम्बर ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस। ये सेनेट जो है अपर चैम्बर है। ठीक है, द सेनेट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्टेट। ठीक है, सारी जो स्टेट उनकी सबकी रिप्रेजेंटेशन है। नो स्टेट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिप्राइव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेनेट विदाउट इट कॉन्सेंट। ठीक है, अब उसके उस स्टेट के कॉन्सेंट के बगैर कोई भी ऐसे नहीं है, जैसे वहाँ पे अगर 50 स्टेट्स हैं, 50 के 50 स्टेट्स के वहाँ पे मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, हर स्टेट के वहाँ पे 2 मेंबर होते हैं, मतलब वहाँ पे सेनेट की जो तादाद है वो 100 है, 100 मेंबर्स उसके होते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 सेनेटर रिप्रेजेंट ईच स्टेट। 2, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 स्टेट रिगार्डलेस ऑफ पॉपुलेशन, वहाँ पे जितनी मर्जी पॉपुलेशन है, वहाँ की पॉपुलेशन 2 लाख भी है तब भी उतना ही होगा, वहाँ की पॉपुलेशन 4 लाख है
तब भी 2 ही लोग होंगे, ठीक है। तो मतलब पॉपुलेशन बेसिस में, पॉपुलेशन बेसिस उनका जो लोअर चैम्बर है वो होता है। सेनेटर सर्व 6 ईयर टर्म, ठीक है, 6 साल के लिए जो इलेक्ट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट और वो जो यूएसए का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन, अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? अगर किसी बंदे ने सेनेट का मेंबर बनना है तो उसकी क्वालिफिकेशन एटलीस्ट वो 30 ईयर ओल्ड होना चाहिए, ठीक है। वो यूनाइटेड स्टेट्स के 9 साल से वो यूनाइटेड स्टेट में रह रहा हो, ठीक है। और उस स्टेट का रेजिडेंट भी होना चाहिए जहाँ से वो इलेक्शन के लिए इलेक्शन के लड़ने के लिए खड़ा होता है। सेनेट का इलेक्शन वहाँ से उस रेजिडेंट भी होना चाहिए वहाँ पे उसी स्टेट का, ठीक है। इनहेबिटेंट होना चाहिए, वहाँ का रेजिडेंट होना चाहिए। मेथड ऑफ इलेक्शन अगर हम बात करें, आफ्टर द 1930 नाउ द सेनेटर्स आर नाउ इलेक्टेड ऑन पॉपुलर वोट, ठीक है। पॉपुलर लोगों के वोट से लोग इलेक्ट होते हैं बिफोर दे आर अपॉइंटेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। उससे पहले जो वहाँ पे स्टेट की जो कांग्रेस होती है, जो लेजिस्लेचर उनकी होती थी, वो उनको अपॉइंट करती थी। अब वो क्या होते हैं, वो लोग जो पॉपुलर वोट होते हैं लोगों के वोट से वो लोग होते हैं। टेन्योर ऑफ द सेनेट, सेनेट का टेन्योर क्या, इसको समझिएगा, सेनेट इज़ अ परमानेंट बॉडी, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू। कभी भी आपने कभी मतलब पाकिस्तान में भी सुना होगा सेनेट डिजॉल्व हो गए, हमेशा नेशनल असेंबली डिजॉल्व होती है, या वहाँ पे भी लोअर हाउस डिजॉल्व होता है, अपर हाउस कभी भी डिजॉल्व नहीं हुआ वहाँ पे भी, ठीक है। एवरी सेनेटर इज इलेक्ट फॉर अ टर्म 6 ईयर्स, ठीक है, 6 साल के लिए हर होता है, हर एंड 1/3 ऑफ हर 2 साल बाद जो 1/3 होते हैं ना, 1/3 जो मेंबर होते हैं वो वहाँ से रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब हर 6 बंदे होते हैं, 6 साल के लिए आते हैं, ठीक है। और हर साल बाद 1/3 जो टोटल मेंबर होते हैं ना वो वहाँ से रिटायर हो जाते हैं। कि जैसे कि मतलब अब इस साल 6 साल के इलेक्ट में जो अगले थे ना, जिनका टाइम पूरा हो गया, वो वहाँ से रिटायर हो जाएंगे, 1/3 वहाँ से रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। उनकी जगह नए आ जाएंगे। तो इसी तरह मतलब सेनेट चलता रहेगा, सेनेट कभी ख़त्म नहीं होता। ये है कि वो जो उनका है ना, नए लोग आते रहते हैं, ठीक है। प्रिविलेज ऑफ सेनेटर, सेनेटर्स को क्या क्या प्रिविलेज होती है? मेंबर ऑफ द सेनेट कैन नॉट बी रिमूव थ्रू इम्पीचमेंट, मेंबर ऑफ सेनेटर को आप कभी इम्पीचमेंट के थ्रू या किसी भी प्रोसेस के थ्रू खत्म नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द एक्सेप्ट ग्रॉस कंडक्ट, अच्छा इनको कभी भी सेशन के दौरान कभी भी इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये सेनेटर हैं तो उनको कभी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। कोई ग्रॉस कंडक्ट इन्होंने ना किया हो, कोई ट्रीजन, कोई ज़्यादा बड़ा क्राइम ना किया हो, या थ्रेटन पब्लिक पीस वगैरह को अगर नुकसान ना पहुँचाया तो इनको कभी भी आपने नहीं करना, ठीक है। इनको अरेस्ट नहीं किया जाए। सेनेटर एन्जॉय द अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ स्पीच इन हाउस, अगर इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, ये बोल सकते हैं हाउस में, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एनी सेनेटर कैन स्पीक एनी इशू ऑन अ बिल, जितनी मर्जी लंबी तकरीर करना चाहें ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर एंड फंक्शन, सबसे पहले इनका लेजिस्लेशन का फंक्शन होता है, ठीक है। लेजिस्लेट कर सकते हैं किसी भी बिल को। सेनेट एंजॉय वास्ट लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है, वास्ट होती हैं। इट इज़ इक्वल पावर इन ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन विद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ऑर्डिनरी जो लेजिस्लेशन होती है ना, जो नॉर्मल लेजिस्लेशन होती है, इसके अंदर तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से इनका बराबर का ताल्लुकात होते हैं, ठीक है, बराबर इनके पास पावर है। एक्सेप्ट मनी बिल, मनी बिल के अंदर जो होता है मनी बिल विच इज़ टू बी ओरिजिनल, मनी बिल हमेशा लोअर हाउस में होगा, ठीक है। वहाँ पे सेनेट को ज़रा कम है, ठीक है। वहाँ पे जो मनी बिल होता है ना, जो बजट का बिल होता है कुछ भी, वो भी लोअर हाउस में पहले होता है, ठीक है, ओरिजिनेट लोअर हाउस में होता है। सेनेट कैन अमेंड मनी बिल एज मच इज़ लाइक टू, सेनेट पर जो मनी बिल होता है सेनेट जितना उसे चाहे उसको अमेंड कर सकते हैं, जितनी बार चाहे अमेंड कर सकते हैं। एग्जेक्टिव पावर्स अगर हम देखें तो सेनेट प्रोवाइड्स एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट टू डिस्चार्ज ऑफ हिज एग्जेक्टिव फंक्शंस, ठीक है। जो एग्जेक्टिव फंक्शन को चलाने के लिए सेनेट उसको एडवाइस करता है, ठीक है। ऑल अपॉइंटमेंट, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स वगैरह करनी होती हैं वो सेनेट के कंसेंट के साथ होती हैं। सेनेट कंट्रोल इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसको भी। इलेक्टोरल फंक्शंस, ठीक, पावर्स, ठीक है। सेनेट कैन डिसाइड प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, अगर देखें वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, कुछ हुआ है उसमें सिस्टम, तो सारे लोगों ने अगर 2 बंदे हैं उन्होंने इकट्ठे एक ही जितने वोट लिए हैं तो सेनेट उसमें डिसाइड करेगा कि कौन उसमें कौन सा कैंडिडेट जो है मेजॉरिटी अगर किसी ने नहीं ली वहाँ पे तो कौन सा कैंडिडेट इलेक्ट होगा वाइस प्रेसिडेंट, तो वो सेनेट डिसाइड करेगा। जुडिशियल पावर्स में अगर सेनेट कैन इज़ अ कोर्ट ऑफ इम्पीचमेंट फॉर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हाई ऑफिशियल, अच्छा सेनेट को ट्रायल कोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई बंदा इम्पीचमेंट का प्रोसेस करना है तो उसके लिए जो सेनेट है ना उसको वहाँ पे एज अ ट्रायल कोर्ट करके वहाँ पे ट्रायल चलाया जाता है प्रेसिडेंट का, इस प्रेसिडेंट का, जो फेडरल ऑफिशियल्स हैं इनका, ठीक है। 2 जजेज़ हैं, ठीक है, उनको इम्पीच किया गया था वहाँ पे ब्राइबरी की वजह से, ठीक है, तो वो सेनेट में हुआ था। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद द कंसेंट ऑफ सेनेट, ठीक है, सेनेट के कंसेंट के साथ ही वो चलते हैं, ठीक है। मैटर्स जो भी इनके अपॉइंटमेंट होगा वो सेनेट का कंसेंट होगा तो उसका। हाउ अमेरिकन सेनेट इज़ मोर पावरफुल दैन अपर चैम्बर इन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हर अपर चैम्बर से कैसे ये भाई हमने ये चीज़ देखा। अमेरिका सेनेट इज़ ओनली लेजिस्लेटर इन द वर्ल्ड विच डायरेक्ट्स एग्जेक्टिव फंक्शन। अब सेनेट पाकिस्तान का भी सेनेट है, यूके में भी मतलब अपर हाउस है। अपर हाउस जो सेनेट है ना, ठीक है, सेनेट वहाँ पे सेनेट है जो एग्जेक्टिव फंक्शंस को वो डायरेक्ट करता है। पहला सेनेट है अमेरिका का, द मेंबरशिप वो सेनेट इज स्मॉल टर्म, ठीक है, 6 साल के लिए होती है। टेन्योर इज़ लॉन्ग, इसका सेनेटर, अच्छा जो टेन्योर है ना इसका लॉन्ग होता है, ठीक है। इसका मेंबरशिप तो सेनेट के आपको 6 साल के लिए मिलती है, पर जो इसका टेन्योर होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, वो टेन्योर इसका ज़्यादा होता है, ठीक। और इलेक्टेड क्या होते हैं, लोग इलेक्ट होते हैं 6 साल के लिए इसके अंदर, ठीक है। तो एक लंबा टर्म होता है और लोग अपने जो करियर है वहाँ पे ये होता है कि लोग पहले लोअर हाउस में काम सीखते हैं, काम सीखने के बाद जो अपर उनके जो अच्छे लोग होते हैं वो सेनेटर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो उनका करंट प्रेसिडेंट भी है, ठीक है, वो पहले सेनेटर था, ठीक है। तो अब आप हिसाब लगाएं कि वो इस तरह के लोग होते हैं जो प्रेसिडेंट बनने के अहल होते हैं एक तरह के, ठीक है।
तो अब सीनियर पॉलिटिशियंस होते हैं कंट्री के, वो होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन वहाँ पे होते हैं, इस वजह से भी वो एक अच्छा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है वहाँ पे, हर बंदे को सॉलिडेटरी है, वो लोग यकजा होकर इकट्ठे होकर रहते हैं वहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, तो वहाँ पे वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इस वजह से वो एक अपर चैम्बर है, ठीक है, और इसलिए वो मोर पावरफुल है किसी और चैम्बर से पाकिस्तान वो दुनिया के अंदर, ठीक है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अब हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएस इज द लोअर चैम्बर ऑफ द कांग्रेस, ये कांग्रेस का लोअर चैम्बर है, इट इज़ मेड अप ऑफ द 435 मेंबर्स डिवाइडेड इनटू 50 स्टेट्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अच्छा 435 इनके पास सीट्स होती हैं, मेंबर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू जहाँ पे जितनी पॉपुलेशन होती है उसके मुताबिक उनकी जहाँ पे सीट्स हो, जैसे पाकिस्तान में नेशनल असम्बली है, इसका पाकिस्तान में कंपोजिशन अगर हम इसकी बात करें, एज द नंबर ऑफ द स्टेट्स एंड देयर पॉपुलेशन इंक्रीज विद द टाइम ऑफ द नंबर द टोटल नंबर मेंबर्स ऑफ हाउस रिप्रेजेंटेटिव 435 इसके 1911 में थे, उसके बाद ये बढ़ते रहे हैं, ठीक है, ये जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है उसमें बढ़ते रहे। क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट जो होना चाहिए 25 साल का उसकी एज होनी चाहिए और 7 साल से अमेरिका का रेजिडेंट होना चाहिए, और जिस स्टेट का वो जिस स्टेट से वो लोग लड़ने लगे ना, इलेक्शन लड़ने लगे, वहाँ से उसका रेजिडेंट भी होना चाहिए, ठीक है। सेम है, सिर्फ थोड़ी सी है कि अब यहाँ पे पहले वो सेनेट के लिए अगर आपने है तो आपकी 30 ईयर्स एज होनी चाहिए और आप 9 साल से रह रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी कम है। टेन्योर एंड मेथड अगर हम बात करें, रिप्रेजेंटेटिव द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड फॉर थोड़े बहुत छोटे अरसे के लिए 2 साल के लिए इन्हें इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ द पर्सन रिप्रेजेंटेड ईच स्टेट डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट और पीपल इलेक्ट देयर मेंबर, पीपल लोग इलेक्ट करते हैं वहाँ पे, ठीक है, और उसके जो पॉपुलेशन की बेसिस पे वहाँ पे होता है सिस्टम, ठीक है। उसके बाद प्रेजाइडिंग ऑफिसर अगर हम बात करें, स्पीकर एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से जो भी नई कांग्रेस आती है वो हाउस ऑफ कॉमन उसी से ना सॉरी हाउस से एक स्पीकर करती है वहाँ पे, और प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को उसको हम स्पीकर कहते हैं। प्रिविलेजेस अगर हम बात करें तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, दे कैन नॉट बी क्वेश्चन, किसी कोर्ट में उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता अगर उन्होंने कुछ पार्लियामेंट के अंदर कहा है, ठीक है, उसके क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पशन ऑफ इम्पीचमेंट, उनको इम्पीचमेंट वगैरह नहीं किया जाता। फ्री फ्रॉम अरेस्ट इन ऑल केसेस के वो फ्री फ्रॉम अरेस्ट होते हैं, ठीक है। पावर्स एंड फंक्शंस की अगर हम बात करें तो लोअर चैम्बर के पास सिंस यूएसए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नर, लोअर चैम्बर इज डज नॉट प्ले मच, इसका इतना ज़्यादा वहाँ पे रोल नहीं है, ठीक है। ये सेनेट के साथ ही मिल के ही कुछ करता है, ठीक है, बगैर सेनेट के ऐसा कोई खास काम नहीं कर सकता। लेजिस्लेटिव फंक्शन है जैसे कि सेनेट के पास है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इक्वल एंजॉय अथॉरिटी, सेनेट इज लेजिस्लेशन, ऑर्डिनरी बिल जो होते हैं वो इनिशिएट होते हैं इधर किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकते हैं, ठीक है, पर वो जो मनी बिल होता है वो ज़रूरी है कि वो हाउस ऑफ ये जो लोअर हाउस है उससे हो, ठीक है। फाइनेंशियल पावर्स हैं, रेवेन्यू मनी बिल जो ओरिजिनेटेड मनी बिल जहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। एग्जेक्टिव पावर्स की अगर हम बात करें तो ऐसा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पोजेसेस द पावर टू अथॉरिटी अलोंग द सेनेट टू डिक्लेयर वॉर एंड पीस, तो वॉर एंड पीस डिक्लेयर कर सकते हैं। वही जो पावर्स कांग्रेस के वो सेनेट के साथ मिलकर जुडिशल पावर्स। अब जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है अगर उसको इनिशिएट जब किया जाता है ना तो फेडरल ऑफिशियल चार्जेस पहले इनिशिएट किए जाते हैं, वो पहले कांग्रेस से जो लोअर हाउस से किए जाते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर हम बात करें, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है कांग्रेस। इलेक्टोरल पावर्स की अगर हम बात करें तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑफ यूएसए व्हेन नो कैंडिडेट, वो इसी तरह सेनेट के साथ मिलकर ही कांग्रेस ये काम करती है, अकेला सेनेट नहीं कर सकता, या अकेला ये सेनेट तो कर सकता है पर ये अकेला जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ये नहीं कर सकता। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नॉट पावरफुल नहीं है क्योंकि वहाँ पे डोमिनेंट रोल है सेनेट का, इस वजह से, ठीक है, इसका एग्जेक्टिव पे कोई ऐसा खास कंट्रोल नहीं है और उसका टर्म जो है ना बहुत थोड़ा है, ठीक है, और 2 साल का लार्ज नंबर, इसके नंबर भी 435 लोग हैं, वो 100 लोग होते हैं, वो सीनियर पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द सेनेट का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है, इसका इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिमिटेशंस होती हैं, आपने इतना भी आप खुल के नहीं बोल सकते जो चीज़ें आप बोलना चाहते हैं, ठीक है। सेनेट में आप तो जितना मतलब सीनियर लोग होते हैं उनको मना करने वाले लोग कम होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस था कांग्रेस के बारे में, ठीक है। तो ये आपको थैंक यू वेरी मच।